how are you? I hope you all are so fine. So आज हम जा रहे हैं अपने शॉर्ट हैंड के फर्स्ट चैप्टर को समझने के लिए, सीखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे तरीके से इसको देखा होगा और मीनिंग समझ लिया होगा कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड। ठीक है, सो आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है शॉर्ट हैंड का फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वोवल्स और 8 डिफ्थोंग। जहाँ तक मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स के मतलब वो अक्सर मुझे आकर कहते हैं मैम कॉन्सोनेंट्स का नहीं पता क्या है, तो मैं बता देती हूँ जो अल्फ़ाबेट्स है उन्हीं को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उन्हीं को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और कैरेक्टर्स भी उनको कहा जाता है, अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है, लेटर्स भी कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। यानी कि जो ए बी सी डी ई एफ है उन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। और ये 24 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके मतलब आइजक पिटमैन जो शॉर्ट हैंड को लिखने वाला है वो हमें 24 कॉन्सोनेंट्स के कुछ साइंस देगा, स्पेसिफिक साइंस देगा। फॉर एग्जांपल जब हमने इंग्लिश की राइटिंग को सीखना था तो इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो साउंड से मिलकर बनी हुई है। एप्पल एप्पल, तो ये 4 5 6 वॉइस या साउंड्स को मिलाकर एक वर्ड बना हुआ है एप्पल। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये भी क्या है, लैंग्वेज ऑफ साउंड है, ये भी साउंड से मिलकर क्या हुई है, बनी है। और इन साउंड्स को स्पेसिफिक क्या दे दिए गए हैं, वर्ड्स दे दिए गए हैं। ए के लिए हमने ए लगा दिया, ए का जो हम बनाते हैं, पी के लिए प का हम लोगों ने वर्ड बना लिया। तो इस तरह है। इसी तरह कॉन्सोनेंट्स यानी कि जो अल्फाबेट्स लेटर्स हैं, क्योंकि हम इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो फिर इंग्लिश की साउंड्स के लिए आइजक पिटमैन ने हम लोगों को कुछ 24 जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग क्या दिए हुए हैं, साइंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, कोई ना कोई हमें कोड्स दिए हुए हैं जिनको हम लोगों ने समझना है। उनको आउटलाइंस भी कहा जाता है, उनको स्टॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 12 वोवल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे आकर कहते हैं मैम हमने तो 5 वोवल सीखे हुए हैं, 12 कैसे हैं। तो हम लोग सीखेंगे 12 वोवल्स और उन वोवल्स के लिए साइंस जो पिटमैन ने हमें दिए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट हैंड सीखनी है। तो शॉर्ट हैंड में वोवल्स के लिए क्या साइन होंगे, शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या साइन होंगे, ये हम सीखेंगे। उसके बाद 8 डिप्थोंग्स, इनके मतलब भी क्वेश्चन किया जाता है कि मैम हमें डिप्थोंग का नहीं पता। तो जब जब जैसे जैसे आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको लेक्चर्स देती जाऊंगी, सभी के मतलब डिटेल से आपको मैं समझाऊंगी। सो मेरे पास फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में अगर इसका फर्स्ट चैप्टर देखें तो हमें पिटमैन जो है वो देता है 6 कॉन्सोनेंट्स, जिसमें से उसने कॉन्सोनेंट्स उठाए हैं पी बी टी डी च और जो। वैसे तो इंग्लिश हमारी शुरू होती है ए से देन जेड तक जाती है, लेकिन पिटमैन ने उसमें से कुछ स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट्स हमें पहले दे दिए और उनके साइंस भी उसने पहले दे दिए। ठीक है, पी के लिए उसने शॉर्ट हैंड में कोई साइन दिया होगा, बी के लिए उसने कोई साइन दिया है, टी के लिए उसने कोई साइन दिया है, डी के लिए उसने कोई साइन दिया है, च के लिए और ज साउंड के लिए पिटमैन ने हमें कोई साइन दिया है। फॉर एग्जाम्पल पी है मेरे पास, पी के लिए पिटमैन ने क्या साइन दिया है, ये है पी के लिए साइन। अब जब हमने इंग्लिश को सीखा था तो पी का हमें टीचर ने स्पेशल डॉट्स वाली कॉपी में पी को किस तरह डाला जाता है डायरेक्शन देते थे। डॉट्स वाली कॉपी होती थी और स्टूडेंट्स को कह दिया जाता था भाई इसके ऊपर आप लिखें तो पी बन जाएगा। इसी तरह पिटमैन भी जिस तरह हमें डायरेक्शन दी थी कि ऊपर से नीचे लाइन आएगी, फिर आपने यू करना है तो ये पी है, लेकिन अगर आप यहाँ से यू कर देंगे तो ये बी है। इस तरह के कुछ हमें डायरेक्शन देते थे टीचर और फर्क बताते थे। इस तरह जो पिटमैन है उसने भी हमें स्ट्रोक्स को यानी कि ये जो साइंस है या जो ये कोड्स है इनके लिए उसने कोई साइन दी है। पी के लिए उसने साइन दिया है कि हॉरिजॉन्टल स्टॉप बिल्कुल स्ट्रेट में है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि थोड़ी सी तिरछी है, यानी थोड़ी सी लेटी है, थोड़ी नीचे की तरफ है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हॉरिजॉन्टल होकर भी ये क्या है, स्ट्रेट है। तो इसकी मैं आगे एरो के साथ आपको डायरेक्शन बताती हूँ कि ये इस तरह नीचे की तरफ जाती है। इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। डाउनवर्ड स्ट्रोक वो स्ट्रोक जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाए। फिर से मैं पी डालती हूँ, ये ऊपर से मैंने शुरू किया नीचे तक गए। मैं इतना क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ डायरेक्शन पर, क्योंकि डायरेक्शन और लाइट एंड डार्क ये यानी कि स्ट्रोक का लाइट होना स्ट्रोक का डार्क होना ये शॉर्ट हैंड की जान है, इसकी रूट है, इसकी फाउंडेशन है। आप लोगों को डायरेक्शन पर बहुत ध्यान देना। जब मैं बोलूँ डायरेक्शन का, जब मैं बोलूँ लाइट एंड डार्क का, तो क्योंकि आप ऑनलाइन ही लेक्चर ले रहे हैं तो आप लोगों को गौर से समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं। इसलिए डायरेक्शन देख लें आप, ऊपर से नीचे की तरफ डाली जाती है और ये लाइट है, क्लियर। लेकिन बी अगर देखा जाए तो बी क्या है, डार्क है। बी क्या है, मैंने डार्क डाला है और डायरेक्शन इसकी क्या है, ऊपर से ये भी क्या है, नीचे को डाली जाती है और हॉरिजॉन्टल यानी कि थोड़ी सी बैंड है नीचे की तरफ, ठीक है, तिरछी है।
लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है। हॉरिजेंटल स्ट्रेट स्टॉक्स इनको कहा जाता है। हॉरिजेंटल स्ट्रेट स्टॉक्स और डाउनवर्ड की तरफ लिखी जाती है। 4-5 लफ्ज आपने अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। एक तो हॉरिजेंटल है क्योंकि तिरछी है, क्योंकि ये थोड़ी बैंड है नीचे की तरफ। हॉरिजेंटल स्टॉक होती है पी और बी, ठीक है। हॉरिजेंटल है, स्ट्रेट है, हॉरिजेंटल होकर बिल्कुल सीधी लिखी जा रही है। मैंने यूं करके नहीं डाली, हॉरिजेंटल होकर भी बिल्कुल स्ट्रेट डाली है, और लाइट मैंने पी को डाला है, ठीक है। और बी जो है ये डार्क है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्टॉक है और डार्क है। पी लाइट है, बी डार्क है। ये मैंने एरो के साथ आप लोगों को इसकी डायरेक्शन बता दी। नीचे टी है, टी बिल्कुल स्ट्रेट है और नीचे की तरफ है। दिस इज टी बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड स्टॉक या डाउनवर्ड साइन कह लें आप। उसके बाद डी इसी की तरह डाला जाता है लेकिन डार्क डाला जाता है। इसका एरो लगाकर बता देती हूँ। एरो मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ कि नीचे की तरफ डी डाला जाता है। उसके बाद च इस तरफ है, पा इस तरफ है और च इस तरफ है, और ये लाइट है, ठीक है। आगे मैं लिख भी दूंगी लाइट एंड डार्क ऑल दैट, ताकि आप इसको अच्छे से समझें। और जो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजेंटल, लेकिन इस तरफ हॉरिजेंटल है, और जो डार्क है। आप लोग आसानी से समझ जाओ, मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स देती हूँ कि क्यों पिटमैन ने पी को जो है वो लाइट रखा है, क्यों बी को डार्क रखा है, क्यों टी को लाइट रखा है, क्यों डी को डार्क रखा है, क्यों च का लाइट रखा है, क्यों ज को डार्क रखा है। फॉर एग्जाम्पल पी से जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो सारे वर्ड्स क्या हैं, आप मोस्टली उठा लें। मैं ये नहीं कहती कि सारे वर्ड्स इंग्लिश के नहीं, लेकिन मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जो जब हम पी के जो भी फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, जैसे आप लगा रहे पाइन एप्पल, सो ये बड़ी सॉफ्ट साउंड देते हैं पाइन एप्पल, राइट। लेकिन अगर इसके बनिस्बत आप बी को देख लें तो बी बहुत हैवी वर्ड्स देता है। फॉर एग्जाम्पल बॉस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिग, तो ये थोड़े भारी जो है हमें क्या देता है, साउंड्स देता है, भारी वर्ड्स देता है। भारी जो है इससे थोड़ा बहुत हमें ऐसी वाइब आती है कि भारी वर्ड्स के साथ जो है बी यूज होता है। तो पिटमैन इज अ ग्रेट टीचर, ठीक है। उसने बहुत सेंस के साथ इस स्किल को तैयार किया, बनाया है। उसने क्या किया, पी को लाइट रखा है, पी को क्या रखा है उसने, लाइट रखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पिटमैन उसको ऐसा, मुझे जो लगता है उसको ऐसा फील होता था कि जैसे पी के साथ जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, बहुत ही जो पी वाले वर्ड्स हैं वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट बोले जाते हैं, क्लियर। तो इसलिए उसने इसकी स्टॉक भी क्या दी है, हमें लाइट दी है। लेकिन बी को उसने उसी डायरेक्शन में रखा है लेकिन डार्क रखा है, हैवी रखा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके मोस्टली वर्ड्स क्या है, हैवी आते हैं, ऐसे साउंड देते हैं जैसे कुछ भरकर साउंड है, बोस बिग जैसी कोई भी साउंड है। कुछ और आप वर्ड्स कमेंट में मुझे बताना कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हैवी है ये वो। उसके बाद टी, टी देखिए कितनी सॉफ्ट साउंड देता है, कितनी सॉफ्ट साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल ट्री, द वर्ड इज ट्री। उसके बाद द वर्ड इज टी, ठीक है। अभी जो मेरे ज़हन में आ रही है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जैसे टी, ट्री, तो बहुत ही बारीक ऐसे टी जो है वो बहुत ही बारीक जो है वो क्या देता है, साउंड वाले वर्ड्स हमारे सामने रखता है। इसलिए पिटमैन ने इसकी स्टॉक भी क्या रखी हुई है, लाइट भी रखी हुई है, ताकि स्टूडेंट जो इसको सीखे, जो इसको लर्न करने लगे, उनके लिए डिफिकल्टी ना हो। उसके बाद है डी, डी क्या है, डार्क उसने रखा है। डी के साथ अक्सर जो वर्ड्स भी राइट बोलने में भी वो भारी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, ढो, जब कहते हैं ढो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो भारी साउंड दे उसको उसने क्या रख दिया, डी को उसी डायरेक्शन में तो रखा है। जैसे टी है लेकिन टी लाइट है, डी डार्क है, क्योंकि डी इसलिए डार्क भी कह सकते हैं, हैवी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो क्या आते हैं, साउंड में भारी आते हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है च, फॉर एग्जाम्पल चेरी, फॉर एग्जाम्पल चिक, फॉर एग्जाम्पल चिन। ऐसे बहुत सारे ये वर्ड है जो हमारे साथ क्या आते हैं, बारीक साउंड में जो वर्ड्स आते हैं। उसके बाद ज, फॉर एग्जाम्पल जग, और कोई एग्जाम्पल है लेकिन जैगवार, राइट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ऐसा लगता है कि भारी देते हैं, इसलिए इसमें इसको क्या रखा हुआ है, डार्क रखा हुआ है। आप लोगों को ये फर्स्ट लेक्चर है और मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग अच्छे तरीके से इन फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इसे कॉपी पे उतार लें, जो मैंने डायरेक्शन दी है। आई होप सो आप इसे अच्छे से देख सकते हो, जूम कर लें, अच्छे से समझे, सीखें, एंड आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट सो वेल, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, एंड आई होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। फिर से बता देती हूँ, P हॉरिजेंटल है लाइट में, B डार्क है वही डायरेक्शन है, T फिर D डार्क में, च लाइट में, और जो है वो आ जाता है मेरे पास डार्क में। इसके आगे लिख देती हूँ लाइट। लाइट का यहाँ पे मतलब है कि इसको लाइट में पिटमैन ने डाला है, ये कर देती हूँ डार्क, ताकि अगर ऑनलाइन नहीं यानी कि दिखने में नहीं समझ आ रही
तो आप लोग चलो ये आगे पढ़कर समझ लो। डार्क, देन लाइट, और ये हमारे पास डार्क। आई होप सो आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो। और शॉर्ट हैंड क्या है टोटल? शॉर्ट हैंड इज मैं इसको लैंग्वेज के तौर पे लूंगी, माना ये बोली नहीं जाती, बाकी इसमें 3 क्वालिटीज पूरी है, ये लिखी जाती है, ये समझी जाती है, क्लियर, बाकी इसमें सब चीजें हैं। तो मैं इसको लैंग्वेज के तौर पे लूंगी ताकि आप लोग इसको आसान तरीके से समझ लो। स्किल स्किल कहने से मेरे ख्याल में कुछ अधूरा रह जाता है। स्किल तो बोलो ओके, बट मैं इसको लैंग्वेज के तौर पे आप लोगों को बताऊंगी कि जो कॉन्सोनेंट, जिस तरह हमने 6 कॉन्सोनेंट सीख 26 कॉन्सोनेंट सीखे, पूरी इंग्लिश में महारत थी, ABCD Z तक हम लोगों ने सीखे, पूरे वर्ड्स बनाए, और इंग्लिश तक हमें पूरी उन वर्ड्स को जोड़कर आपस में पूरी इंग्लिश बनानी आ गई, बोलनी आ गई। इस तरह जब आप 24 के इस तरह के साइंस सीख लोगे, फिर आप शॉर्ट हैंड लिखने के काबिल हो जाओगे। जब 12 वॉवल्स की भी साइंस आप सीख लोगे, फिर आपको पूरी शॉर्ट हैंड आ जाएगी। एक लिखता हूँ 12 वॉवल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स के, जब मैं इसी तरह साइंस आपको टोटल बता दूंगी, इसका मतलब आप लोग शॉर्ट हैंड को सीख चुके हो, समझ चुके हो, और आप लोगों को आ चुकी है, और आप इसको अपने तौर पर जो जो आपके फील्ड्स हो, जहाँ जहाँ पर शॉर्ट हैंड आपके नज़दीक काम में आती है, आप लोग इसको समझ कर सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप सो आज का लेक्चर जो मैंने आपको कुछ बताया, 4-5 चीज़ें मेजर आपने याद रखनी है। हॉरिजेंटल है, डाउनवर्ड स्टॉक है, लाइट एंड डार्क, ये चीजें आपने बहुत पहचान में रखनी है। डायरेक्शन मैटर करती है, साइज भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू की कॉपी जो हमारे पास होती है, दिस वन, ये पूरा साइज होता है, तो यहाँ से आपने पी डालना है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट इसका खाली छोड़ना है, साइज इतना होना चाहिए, कॉपी के अकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ मैं, कॉपी के लिहाज से इतना साइज बहुत मैटर करता है। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिक्चर करके, अगर शेयर हो सकती हो पिक्चर, तो आप मुझे शेयर भी करें ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, समझा सकूं, साइज के अकॉर्डिंग भी, अगर आपने समझना हो, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप सो आपने इसको अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। सो प्लीज़ कमेंट बिलो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को समझ सकूँ कि कितना आपको समझ में है और कितना आपको समझ में नहीं आया। सो गॉड ब्लेस यू, और शॉर्ट हैंड को सीखते रहें, समझते रहें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।